Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain the seventh chapter, A Visit to Cambridge of Honeydew for class 8. So let's get started. A Visit to Cambridge. Cambridge का दौरा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसका दौरा मतलब वहाँ पे एक साथ जाते हैं. वो कौन होते हैं? We will discuss it in detail in this video and in this lesson. Okay, before you read, there is a short summary of the lesson, so let's read it. This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say. ये एक कहानी है दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच मुलाकात की. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोगों के बीच. जो ऑर्डिनरी होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा साधारण लोगों के बीच की मुलाकात होती है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दो बहुत ज़्यादा साधारण लोगों के बीच की मुलाकात की कहानी है, मीटिंग की कहानी है. और जिनमें से दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, दोनों के दोनों अपाहिज होते हैं. दोनों के दोनों डिसेबल्ड होते हैं, अपाहिज होते हैं. और डिफरेंटली एबल एज वी नाउ से, या उनको कह लीजिए कि थोड़ा सा अलग तरीके से वो लायक होते हैं किसी काम के करने के. ठीक है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, यानी डिसेबल्ड हम अपाहिज लोगों को बोलते हैं, लेकिन वो भी किसी दूसरे अलग तरीके से किसी न किसी काम में एबल होते हैं, किसी न किसी काम के करने के लायक होते हैं. ठीक है, तो चाहे हम उनको डिसेबल्ड बोलें या डिफरेंटली एबल्ड बोलें, दोनों हम बोल सकते हैं. दोनों के दोनों वो थे, यानी अपाहिज थे. ठीक है. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. तो वो उनमें से एक आदमी कौन है? एक स्टीफन हॉकिंग है. दूसरे नीचे आ रहे हैं फिरदौस कंगा. ठीक है, तो अब दोनों का थोड़ा थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि वो कौन थे. कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग ये अपने ज़माने के, हमारे ज़माने के ज़बरदस्त सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं. ठीक है. ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर. वो एक तरीके की फालिज हो जाती है उनको, जिसकी वजह से वो अपनी व्हील चेयर में ही लिमिटेड रह जाते हैं. कन्फाइन मतलब लिमिटेड. ठीक है, वो अपनी व्हील चेयर में ही हर जगह आते हैं जाते हैं, उसके अलावा कहीं कुछ और नहीं कर पाते, व्हील चेयर में ही रहते हैं. कहीं आना जाना हुआ, कहीं पे कुछ करना हुआ, व्हील चेयर, तो अपनी व्हील चेयर में ही लिमिटेड होते हैं. तो उनको पैरालिसिस हो जाता है, नहीं फालिज हो जाती है, फालिज, जिसकी वजह से वो चेयर पे ही चलते हैं. एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर. और उस पैरालिसिस उनको की वजह से वो सिर्फ अपने कंप्यूटर की बटन को दबा करके ही बोल पाते थे. विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस. जो कंप्यूटर उनके लिए मशीन जैसी आवाज़ में बोलता था, यानी वो बोल भी नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा पैरालाइज्ड हो गए थे. तो ये थे स्टीफन हॉकिंग. और दूसरे कौन है? फिरदौस कंगा. फिरदौस कंगा इज़ अ राइटर एंड नॉवेलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. फिरदौस कंगा एक राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं. नॉवेलिस्ट मैंने बोलते हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि मेरे बीच का जो है स्क्रीन गार्ड ये फूटा हुआ है, वो दिख नहीं रहा, दिखता नहीं है कभी कभी. ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में. सो जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट हैं और राइटर भी हैं, जो मुंबई में रहते हैं, वही काम भी करते हैं. कंगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स. कंगा ये पैदा होते टाइम ही उनकी हड्डियां बहुत कुरकुरी थी, नरम थी, यानी हड्डियों में ताकत नहीं थी. तो कंगा पैदा हुए थे नरम हड्डियों के साथ. ठीक है, तो जब हड्डी नरम होगी किसी की, तो ना चल पाएगा, ना उठ पाएगा, ना बैठ पाएगा, यानी वो भी एक तरीके से पैरालाइज्ड होगा. दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजली. इतनी कमज़ोर थी कि वो बड़ी आसानी से उनकी हड्डी टूट जाती थी. When he was a child, जब वो बच्चे थे, like Hawking, कंगा moves around in a wheelchair. तो हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग की तरह कंगा भी
व्हील चेयर में चलते थे। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. दोनों बड़े लोग अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। किसके ऊपर? इस बात के ऊपर कि व्हील चेयर के अंदर जीने की का क्या मतलब होता है, व्हील चेयर की लाइफ का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि व्हील चेयर में लाइफ कैसी होती है। एंड एक बात ये, और दूसरा टॉपिक है ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो नाम के नॉर्मल लोग, सो कॉल्ड मतलब नाम के, जिनको नॉर्मल कहा जाता है, और नॉर्मल कहे जाने वाले लोग इस अपाहिज लोगों के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं, इसके बारे में दोनों ने अपनी थॉट्स का एक्सचेंज किया, मतलब एक दूसरे के थॉट्स सुनी और एक दूसरे की थॉट्स सुनाई अपनी अपनी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द स्टोरी। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. फिरदौस गंगा कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज इंग्लैंड के अंदर मुझे कैम्ब्रिज जाना मेरा पर्पस था, मकसद था, ठीक है, मेरा फोर था, मतलब कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पहुंच करके कैम्ब्रिज का विजिट करना, कैम्ब्रिज का दौरा करना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना, ये मेरा पर्पस था, मेरा फोर था, मतलब पर्पस था। एंड ही वॉज स्ट्रेंज दैट, और अजीब बात ये हुई कि जब मैं उसके लिए रवाना हुआ, जब मैं वहाँ गया, ठीक है, सो इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। तो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ बन चुकी थी, यानी पहले जब जैसी थी वैसे अब नहीं रह गई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्यों? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मेरी वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात हुई, ठीक है। It was on a wheel, it was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at university. कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज के थ्रू, मतलब कैम्ब्रिज में वॉकिंग टूर था, मतलब टहल रहे थे, टहलने का टूर था, तभी गाइड ने मेंशन किया, बतलाया स्टीफन हॉकिंग के बारे में, पुअर मैन कि बहुत बेचारे आदमी, मतलब बहुत कमज़ोर आदमी हैं, और हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड ना, और बतलाया कि वो बिल्कुल एकदम अपाहिज हैं। दो, लेकिन फिर भी ही इज़ वर्दी सक्सेसर टू इसैक न्यूटन, बिल्कुल अपाहिज हैं लेकिन फिर भी वो इसैक न्यूटन के लायक जानशीन हैं, मतलब गद्दी पर बैठने के लायक हैं, इसैक न्यूटन की गद्दी पर बैठने के लायक हैं, सही, आज इतना इतना उनके अंदर टैलेंट है, ठीक है। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी कुर्सी उन्होंने संभाल रखी थी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसैक न्यूटन उस टाइम पे रहे होंगे कैम्ब्रिज की गद्दी के ऊपर, कैम्ब्रिज की जो कोई पोस्ट रही होगी, तो उस पोस्ट को, उस चेयर को क्या है, उन्होंने संभाल रखा है, मतलब अपाहिज होने के बावजूद भी उनकी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और सब कुछ संभाल रहे हैं। तो एक वर्दी सक्सेसर किसी भी चीज़ का या किसी भी आदमी का वो होता है जो लायक हो। मैं आप अपने पीछे किसी को छोड़ के जाऊँ अपनी पोस्ट पर, हैं, तो वो उस काम के लायक भी हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्दी सक्सेसर, ठीक है। सपोज मैं किसी पोस्ट पर हूँ अपने स्कूल में, और मैं चला जाऊं या मैं मर जाऊं सपोज, ठीक है, तो मेरी जगह जो लेगा, ठीक है, सपोज मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई बेटा या मेरा कोई भाई, तो वो लायक भी है या नहीं, अगर मेरी जगह लेने के लायक है तो उसको हम बोलेंगे वर्दी सक्सेसर ऑफ मी, ठीक है, वो मेरा सही जानशीन है, सही मेरी गद्दी लेने वाला है, ठीक है, सही हक है उसको लेने का, तो ये बोलते हैं वर्दी सक्सेसर, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन his that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, तो और ये फिरदौस खंगा बोलते हैं कि और मैं जाने लगा, ठीक है,
क्योंकि मैं तो इनके बारे में सुना ही नहीं था, मैं तो इनको भूल चुका था। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब क्या होता है? ये एक फिजिक्स की ब्रांच है, उसको हम एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। इसमें क्या डिस्कशन होता है, किससे डील करती है ये सब्जेक्ट? इट डील्स विद स्टार्स एंड प्लैनेट्स। जो फिजिस्ट होते हैं, ये स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में इनको नॉलेज होता है, उससे डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में ये नॉलेज रखते हैं। तो इनको एस्ट्रोफिजिस्ट बोलते हैं, जो प्लैनेट में स्पेशली स्पेशलिटी रखते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं जाने लगा, क्योंकि मैं तो इस ज़बरदस्त दिमाग वाले कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट को भूल चुका था, भूल गया था, भूल करके जाने लगा था। एज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, पूरी तरह अपाहिज और पूरी तरह फालिज ज़्यादा। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और ये कैसे है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बहुत ही फेमस क्या है, बुक है। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर। जो बेस्ट सेलर बुक होती हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक होती हैं, उनमें से एक बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसी के ऑथर हैं कौन? ये स्टीफन हॉकिंग। मुझे पता नहीं था कि ये लिव्ड हेयर यहाँ पे रहते हैं, मैं तो भूल गया था, इसीलिए क्या है, मैं जाने लगा था। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब वॉकिंग टूर ख़त्म हुआ, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord. So it मुझे पता नहीं था कि ये यहीं पे रहते हैं, मतलब ये उनकी वर्दी सक्सेसर ऑफ न्यूटन है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो यहीं पे रहते हैं, मुझे पता नहीं था। तो मैं जाने लगा था। लेकिन फिर क्या है, जब जैसे ही वॉकिंग टूर ख़त्म हुआ, टहल टहल वल लिया यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज में, फिर क्या है, मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ दौड़ा। आई रश्ड टू अ फ़ोन बूथ, मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ दौड़ा। ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, ये व्हील चेयर पे आगे थोड़ा सा रस्सी लगी होती है, ताकि क्या है, जो व्हील चेयर पे बैठा है वो गिरे ना, ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड होता है या कोई ना कोई, या डिसेबल्ड होता है, अपाहिज होता है, तो गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए क्या है, आगे कॉर्ड लगी होती है, रस्सी लगी होती है। तो कह रहे कि ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, लगभग रस्सी को तोड़ते हुए, फाड़ते हुए, सो इट could reach me outside, ताकि मैं उसके तोड़ करके बाहर पहुंच जाऊं, और फ़ोन तक पहुंच जाऊं। ठीक है, तो जब पहुंच गया, मैंने क्या, फ़ोन बूथ पर पहुंचा। फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उनका असिस्टेंट लाइन पे था, मतलब उसने फ़ोन उठाया। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। मैंने उससे कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। जब मैंने ये बात कही तो कह रहे हैं, perhaps he thought I had propelled myself all the way। शायद उसने ये सुनकर सोचा होगा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। ये सुनकर उसने सोचा होगा कि शायद मैं पूरी इंडिया से प्रोपेल्ड, मतलब ये व्हील चेयर चलाते चलाते ही, ढकेलते ढकेलते ही आया हूँ। उसने तो ये सोचा तो ज़रूर होगा। कह रहे हैं कि जब मैंने उसको फ़ोन किया कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो क्या करने के लिए है, ये भी बताया। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, मैं इंडिया से आया हूँ, यहाँ पे अपने ब्रिटेन के सफ़र के बारे में लिखना है मुझे, ठीक है। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू। मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से, स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, 10 मिनट भी चलेगा, मैंने उससे कहा। तो उसने क्या रिप्लाई किया? ही सेड हाफ एन आवर, उसने कहा आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से लेके 4 बजे तक आप मिल सकते हैं। Okay students, it's enough for this video. It is getting large. The remaining parts and remaining portion, we will discuss it in detail in the next video. Hope you got it, enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you.